दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्टडी मौका में। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है आदिकाल से संबंधित सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य क्या था, सिद्ध कवि कौन थे, इनकी क्या विशेषताएं थी, सभी के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सिद्ध साहित्य जो था वो आदिकाल का एक महत्वपूर्ण भाग है। और जो सिद्ध साहित्य है वो बौद्ध धर्म की एक परंपरा, सिद्ध परंपरा से संबंधित है। सिद्ध परंपरा जो थी वो आंदोलन वज्रयान से संबंधित है। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, आदिकाल की परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि जो धर्म धर्म थे उनमें विकृतियाँ आने लगी थीं। और ऐसे ही बौद्ध धर्म जो था वो अनेक संप्रदायों में विभक्त होने लगा था। जैसे कि आपका हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान, सहजायान अनेक संप्रदायों में विभक्त हो गया। तो इसी प्रकार से एक जो संप्रदाय था वज्रयान, उससे संबंधित थे हमारे सिद्ध कवि, जिसके समर्थक जो थे यानी वज्रयान संप्रदाय के समर्थक जो थे वो तंत्र मंत्र की साधना से सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 मानी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य है कि सिद्धों की संख्या पंडित राहुल सांकृत्यायन के द्वारा 84 मानी गई है, जिनमें प्रमुख हैं सरहपा, शबरपा, लुईपा, कड़हपा, डोम्भिपा। अभी तक 14 सिद्धों की रचना उपलब्ध हो चुकी हैं, जिनमें दोहा कोश तथा चर्यापद क्या हैं, सबसे महत्वपूर्ण हैं। सिद्धों ने अपनी मान्यताओं का प्रचार करने के लिए, दोस्तों सिद्ध साहित्य क्या है, कोई पूछे कि सिद्ध साहित्य क्या है, तो सिद्ध साहित्य बोलेंगे आपकी सिद्ध जो कवि थे उन्होंने अपनी मान्यताओं का प्रचार करने के लिए जन भाषा में जो साहित्य रचा उसी को हम सिद्ध साहित्य कहते हैं। सिद्धों ने अपनी धार्मिक और सांप्रदायिक मान्यताओं को व्यक्त करने के लिए साहित्य का सहारा लिया और बौद्ध परंपरा से संबंधित होने के कारण वे वैदिक मान्यताओं तथा बड़ व्यवस्था आदि का तीव्र खंडन करते हैं। और नैरात्म्य भावना, नैरात्म्य मतलब दोस्तों निरात्म होने की भावना, यानी आत्मा की अस्तित्व को ना मानने वाला एक दर्शन निरात्म्य भावना कहलाता है। सहज शून्य की साधना और काया योग आदि का वर्णन करते हैं सिद्ध कवि। उनका दावा है कि जो पंडित लोग सारे आगम वेद पुराण पढ़ चुके हैं वे भी परम सत्य को नहीं जान सकते या नहीं जान पाए हैं। सत्य तो ये है कि बुद्ध या परम तत्व का अस्तित्व हमसे बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है, ऐसा सिद्धों का मानना था। और इसी संदर्भ में यहाँ पर लिखा गया है कि पंडित सल सत्य बखाड़ा देह ही बुद्ध बसंतड़ा जाड़ा आगम बे पुड़े ही पंडित माड़ बहंती पक्क सिरी फले अली जिम बाहेरी भवंती। जैसे भौरा पके हुए बेल के बाहर ही घूमता है, जैसे कि भौरा पके हुए बेल के बाहर ही घूमता है, उसका रसास्वादन नहीं कर पाता, उसी प्रकार पंडित लोग आगम वेद व पुराण, आगम दोस्तों आप कन्फ्यूज हो रहे हो कभी आगम क्या है, तो आगम जो है वो हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो कि वेदों के संपूरक हैं तथा इसके प्रमुख वक्ता शिव जी माने जाते हैं। शिव जी ही हैं इसके प्रमुख वक्ता, तो इसको हम आगम बोलते हैं। वेद व पुराणों को सिर्फ ढोते रहते हैं, ये उनका मानना था, और वो उनका सार नहीं जान पाते। जैसे भौरा पके हुए बेल के बाहर ही घूमता है, उसका रसास्वादन नहीं कर पाता, उसी प्रकार से पंडित लोग आगम वेद व पुराण को सिर्फ ढोते रहते, उनका सार नहीं जान पाते, ऐसा सिद्धों का मानना था। सिद्धों ने आडंबरों का विरोध किया और शून्य पर आधारित साधना प्रक्रिया का समर्थन किया। जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको ये बात बताई, इनका मानना है कि कोई व्यक्ति सिद्ध तभी बन सकता है जब वह अपने मन को हर प्रकार के आकर्षण, देखिए सांसारिक आकर्षण व मोह से एक प्रकार से क्या करे, परे ले जाए, यानी उनसे दूर हो जाए। जहाँ कोई भी इच्छा या राग द्वेष साधक के शांत मन को उद्वेलित ना कर पाए, विचलित ना कर पाए, ऐसी स्थिति को ये सिद्ध मानते हैं। या कोई मतलब कभी कोई व्यक्ति अगर सिद्ध तभी बन सकता है, ऐसा इनका मानना था। सरहपा कहते हैं कि जही मण पवड़ ना संचरई रवि ससीड़ाह पवेश ताही बढ़ चित्त विषाम करु सरहे कहियु ओएस। जहाँ मन और पवन की गति भी नहीं है, जहाँ सूर्य चंद्रमा भी प्रवेश नहीं कर सकते, वहीं अपने मन को ले जाओ ताकि चित्त को विश्राम मिल सके, यही सरहपा का उपदेश है। सिद्धों ने साधना के मार्ग में पंचमकार पद्धति को स्वीकार किया। पंचमकार मतलब दोस्तों मत्स्य, मदरा, मांस, मुद्रा तथा मैथुन। इनकी मान्यता थी कि सुखों को चरम स्तर पर पहुंचाने भोग कर ही मन इनकी मान्यता थी कि सुखों को चरम स्तर पर भोग कर ही मन को ऐसी अवस्था में लाया जा सकता है जहां
वह हर आकर्षण से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। यहाँ सुखों का भोग साधन के रूप में है, साध्य के रूप में नहीं। इन्होंने गुरु को भी अत्यधिक महत्व दिया, सिद्धों ने गुरु को भी अत्यधिक महत्व दिया, क्योंकि सतगुरु के माध्यम से ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अलावा साधना प्रक्रिया में समस्त बाह्य आडंबरों का निषेध इनकी विशेषता रही। साधना प्रक्रिया में जितने भी बाहरी आडंबर हैं उनका निषेध करते थे सिद्ध। शिल्प की बात करी जाए अगर सिद्धों के, तो सिद्धों का शिल्प पक्ष जो था वो साहित्यिक सूक्ष्मता से रहित था, या साहित्यिक सूक्ष्मताएं देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि ये लोग जो थे वो मूलतः कवि नहीं थे, बल्कि ये तो अपनी सांप्रदायिक मान्यताओं का प्रचार करने के लिए साहित्य लिखते थे। इनकी भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश थी, जिससे आगे चलकर पूर्वी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ। इनका सारा साहित्य मुक्तक रूप में है, जो मुख्यतः चर्यापद तथा दोहा कोश के रूप में संकलित है। कहीं कहीं इन्होंने अपनी आंतरिक अनुभूतियों को एक विशेष प्रतीकात्मक भाषा में व्यक्त किया है, जिसे संध्या भाषा कहते हैं। शिल्प में इनका महत्वपूर्ण योगदान छंद के स्तर पर है। इन्होंने कई प्रकार के छंदों का प्रयोग किया, दोहा, सोरठा तथा रोला जैसे मात्रिक छंदों का इन्होंने प्रयोग किया। दोस्तों, अगर कंक्लूजन में हम कहें तो कह सकते हैं कि सिद्ध काव्य धारा हिंदी साहित्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण धारा है, जिसने न केवल बड़ व्यवस्था व धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, बल्कि एक समता मूलक व प्रगतिशील समाज के निर्माण में भी योगदान दिया। छंद जैसे शिल्पगत तत्वों का भी काफ़ी विकास किया। पंचमकार साधना के रूप में भोगवाद को बढ़ावा देना इसकी एक बड़ी सीमा है, या कमी बोल सकते हैं इसको हम। इसका ये महत्व अवश्य है कि भक्ति काल की संत काव्य धारा की मानसिकता के निर्माण में इसने जो है ठोस आधार प्रदान किया। दोस्तों, अगर प्रमुख कवियों की बात की जाए तो सिद्ध कवि देखिए सरहपा थे एक। कुछ आलोचक सरहपा या सरोरु वज्र को हिंदी का आदि कवि मानते हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 32 बताई जाती है, जिनमें दोहा कोश प्रामाणिक रूप से हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध है। इन्होंने पाखंड और आडंबर तथा वर्ण एवं जाति पर आधारित विषमता मूलक ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था का विरोध किया। इसके साथ ही इन्होंने गुरु सेवा को महत्व दिया तथा सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर ले जाने वाले दर्शन का प्रतिपादन किया। सरहपा ने आलोचनात्मक कविता का हिंदी में परिवर्तन किया। ब्राह्मणों की आलोचना में सरहपा पंडितों पुरोहितों द्वारा शास्त्रों की शाब्दिक व्याख्या तथा ऊपरी आचरण को व्यंग्य का विषय बनाते हैं। उनके अनुसार ब्राह्मण वेद का भेद भी नहीं जानता, ये सरहपा का मानना था। सरहपा ने शून्य पर आधारित साधना प्रक्रिया का समर्थन किया है। उनका मानना है कि कोई व्यक्ति तभी सिद्ध बन सकता है जब वह अपने मन को हर प्रकार के आकर्षण व मोह से परे ले जाए, जहाँ कोई भी इच्छा या राग द्वेष साधक के मन को दलित न कर सके, जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। सरहपा का मत है कि सांसारिक मिथ्या बंधन और स्वार्थ चिंता व्यर्थ है। सांसारिक मिथ्या बंधन स्वार्थ चिंता व्यर्थ है। अच्छा कार्य या व्यवहार करने से ही चेतना शुद्ध हो सकती है। उनके अनुसार अहंकार और इंद्रिय परायणता का परित्याग न किया जाए तो शास्त्रों का तोता रटंत जो है वो व्यर्थ है। सहजानंद या महासुख बाहरी चीज़ें नहीं बल्कि आंतरिक उच्च अवस्थाओं के नाम हैं, ये सरहपा जी का मानना था। सरहपा की काव्य भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश है तथा उसमें प्राकृत की प्रवृत्तियाँ भी विद्यमान हैं। उनकी यह भाषा हिंदी के लक्षण अपनाती हुई प्रतीत होती है। इसी आधार पर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी भी कहा जाता है। सरहपा की कविताएं दोहा, सोरठा, चौपाई, पद्धरी तथा चर्यापदों में रचित हैं। ये सभी छंद सर्वप्रथम सरहपा की रचनाओं में ही प्रयुक्त हुए थे। सरहपा के दोहों से हिंदी का दोहा साहित्य विकसित हुआ। दोस्तों, चर्यापदा से मीरा, सूर, तुलसी आदि का पद साहित्य भी क्या हो एक प्रकार से उसे आधार मिला। हिंदी की उलटवासी कविता और कूट पदों का स्रोत भी सरहपा के चर्या गीत ही हैं। तो ये था हमारा दोस्तों सिद्ध साहित्य तथा उसके प्रमुख कवि के बारे में हमने पढ़ा।